हेलो, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कॉन्टिनेंट में हमने एशिया एंड यूरोप टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो है वो एक कॉन्टिनेंट है और आज हम इस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है? अफ्रीका। ठीक है, एशिया के बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। और जो अफ्रीका है उसमें से इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होता है। ठीक है, तो कौन सा लैटिट्यूड अफ्रीका में से पास होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इसके बाद जो अफ्रीका है तो मोस्ट ऑफ द अफ्रीका का जो लार्ज पार्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर में ही है। ठीक है, जैसे कि चलिए हम देखते हैं डायग्राम में। तो ये है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका जो है तो अफ्रीका में से कौन सी लाइन पास होती है? इक्वेटर। दिख रहा है आप लोगों को? तो ये जो लाइन है वो इक्वेटर की है। इक्वेटर लाइन जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एशिया के बाद अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जो बड़ा है, राइट। तो जो अफ्रीका है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसके बाद आप जब उस फिगर में देखेंगे 5.1 में तो आप नोटिस करोगे कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से सारे लैटिट्यूड पास होते हैं। 3 लैटिट्यूड पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों क्या हैं? जो लैटिट्यूड हैं वो अफ्रीका में से पास होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो तीनों देखिए आप, तीनों जो लैटिट्यूड हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होते हैं। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये तीनों जो लैटिट्यूड है वो पास होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा। जो सहारा डेजर्ट है वो भी क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। वो भी कहाँ है? अफ्रीका में ही है। कौन सा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। कैसा डेजर्ट है ये? हॉट डेजर्ट है ये। ठीक है, और वो भी कहाँ है? अफ्रीका में ही है। कॉन्टिनेंट है वो ऑल साइड ओशन एंड सी से बाउंडेड है, बाउंडेड है। जैसे कि आप इस अफ्रीका को देखोगे इस मैप में तो अफ्रीका है उसके चारों तरफ क्या है? पानी है। और क्या है? वाटर है। जैसे कि यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, यहाँ पे है इंडियन ओशन, यहाँ पे है सदर्न ओशन, यहाँ पे है अटलांटिक ओशन। तो ये चारों तरफ क्या है? वाटर से बाउंडेड है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जो ऊपर है वहाँ पर है मेडिटेरियन सी, नीचे है इंडियन ओशन, इसके नीचे है सदर्न ओशन और फिर यहाँ पर है अटलांटिक ओशन। तो चारों तरफ क्या है? पानी से ही कवर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर जो नाइल है वो भी कहाँ पर है? अफ्रीका में ही है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर वो भी कहाँ पर है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल वो भी कहाँ पर है? अफ्रीका में ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल अफ्रीका में ही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट वो भी कहाँ पर है? अफ्रीका में ही है। और अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से 3 लैटिट्यूड पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ये तीनों लैटिट्यूड एक ही कॉन्टिनेंट से पास होते हैं जिसका नाम है अफ्रीका। तो अफ्रीका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, आप इसे अच्छे से याद करिएगा।
ठीक है, आज के लिए अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। जो नॉर्थ अमेरिका है ना, वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट है एशिया, सेकंड हमने अभी पढ़ा है अफ्रीका, थर्ड है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा। और जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से लिंक्ड है। ठीक है, एक पतली सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है, एक पतला सा छोटा सा एक लैंड है जिसे क्या कहा जाता है, स्थमस ऑफ पनामा। क्या कहा जाता है, स्थमस ऑफ पनामा। तो इस एक पतली सी लैंड से ही जो नॉर्थ अमेरिका है और जो साउथ अमेरिका है वो आपस में जुड़ा हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में। ठीक है, और ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, कंप्लीटली कौन से हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, मतलब कि लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेटर के हिसाब से देखें तो इक्वेटर के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, और अगर हम प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखें तो ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, वो 3 ओशन से सराउंडेड है। ठीक है, 3 ओशन से सराउंडेड है। चलिए हम इस पिक्चर में देखते हैं। तो ये है नॉर्थ अमेरिका, टोटली कहाँ पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में है एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, इसके बाद ये जो पतला सा आपको लैंड दिख रहा है, इसी लैंड से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है। ऐसी जो छोटा सा पतला सा जो लैंड है उसे कहा जाता है स्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, और ये 3 वाटर बॉडी से क्या है, कवर है। जैसे कि इस तरफ है पैसिफिक ओशन, इस तरफ है अटलांटिक ओशन, ऊपर की तरफ है आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो ये 3 साइड वाटर से कवर्ड है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, एशिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं वे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।